बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो हमने बतानी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है। देखिए ज़रा, सबसे पहला पार्ट इसका देखें। a+4 ब्रैकेट प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर है 4 + b। देखिए ज़रा, इधर पहले ब्रैकेट के अंदर a+4 आ रहा है और इस साइड पे 4 + b आ रहा है। यानी कि इस साइड पे हमने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है और इस साइड पे पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ प्लस होगा, इसी तरह इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ प्लस होगा। ठीक है, मैथ का रूल ये है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको बाहर वाले से करते हैं। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी बन रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये देखें ज़रा। ओके, क्योंकि इसमें प्लस यूज़ हुआ था तो इसलिए ये एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई। अब इसी तरह सेकंड वाली देख लें ज़रा। √2 + √3 बराबर है √3 + √2। अब इसमें चेंजिंग क्या है, दोनों के दरमियान इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर हैं। इसमें √2 पहले है, इसमें √3 पहले है। इसी तरह इसमें √3 बाद में है, इसमें √2 बाद में है। तो वैसे तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि ये प्लस यूज़ हुआ है तो इसलिए एडिशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर हम पार्ट 3 को देखें, x - x = 0 है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा एडिशन की प्रॉपर्टी एक होती है कि एक ऐसी वैल्यू जो किसी भी वैल्यू को 0 कर दे वो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। ठीक है, क्योंकि ये इसको 0 कर देगा। और इसी तरह अगर आपके पास -5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +5 = 0। तो देखें ज़रा, x है और x -x आ रहा है, यानी कि ये जो चीज़ है इसको 0 कर देगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा आ गया a × अब ये ब्रैकेट्स के अंदर है b + c। इसी तरह a × b + a × c। यानी कि हुआ ये है, ये a जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ और दरमियान में प्लस था वो ये आ गया। लेकिन हमने ये चीज़ बतानी है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है। सबसे पहले चीज़ तो ये मल्टीप्लाई है और अंदर क्या है, एडिशन है। यानी कि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो गया एडिशन के ऊपर। तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, अच्छा ये लेफ़्ट साइड पे है, यानी कि ये लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन किसके ऊपर, प्लस के ऊपर है। तो हम लिखेंगे ओवर एडिशन। इसी तरह पार्ट 5 की तरफ मूव करें तो देखें ज़रा, 16 + 0 = 16। अगर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उसके अंदर आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी, एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड हो लेकिन उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 है, इसमें क्या प्लस करें कि वही नंबर रहे, यानी कि अगर इसमें 0 प्लस करते हैं तो वो यही आएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, यानी ये जो 0 है ये बेसिकली होता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो किसी भी नंबर के अंदर कोई चेंजिंग ना करे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन इसके अंदर यही है, इसके बाद इसी जैसा। लेकिन अभी यहाँ पे 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो देखें ज़रा, हम यहाँ पे कह देंगे कि ये है एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह का एक क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 6 में, 100 × 1 = 100। अब देखें ज़रा, यहाँ पे जो पार्ट 5 में जो क्वेश्चन था
वो उसके अंदर जीरो था लेकिन वो प्लस हो रहा था, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि जो वैल्यू एक्चुअल में थी वही आंसर में आ रही थी। इसी तरह पार्ट 6 के अंदर भी ऐसा ही है कि जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन एक्चुअल वैल्यू वही रह रही है। चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। देखें ज़रा, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 यानी इनके ऊपर ब्रैकेट है इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 8। ठीक है, पहले ब्रैकेट 5 और 8 के ऊपर है और इस साइड पे 4 और 5 के ऊपर है। अगर आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल हुआ था ब्रैकेट्स का। ठीक है, लेकिन इधर प्लस था, इधर मल्टीप्लाई है। प्रॉपर्टी सेम है लेकिन ये प्लस की थी और ये मल्टीप्लाई किया, तो हम ये लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 8 की अगर बात करें तो देखें ज़रा, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी से इक्वल है बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए से। इसी तरह की प्रॉपर्टी हमने पार्ट 2 में की है कि √2 प्लस √3 बराबर है √3 प्लस √2, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे फर्स्ट में आ गई, जो यहाँ पे फर्स्ट में है वो सेकंड में आ गई। इधर भी ऐसे ही हुआ है, प्रॉपर्टी सेम है, ये प्लस के लिए और ये मल्टीप्लाई के लिए, तो हम इसका भी ये लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।